प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मनु के राजतंत्र पर विचारों पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम कौटिल्य की न्याय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, कौटिल्य की न्याय व्यवस्था। विद्यार्थियों, कौटिल्य राजा को न्याय का स्रोत एवं सर्वोत्तम अधिकारी मानता है। वह समाज का रक्षक है। राजा प्रजा को सताने वालों को दंड देता है। राजा की न्यायिक शक्तियां स्वैच्छिक नहीं है, अपितु ये शक्तियां कानून या विधि के अधीन होती है। राजा की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग संस्थागत रूप में तथा कानून के आधार पर स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यदि राजा प्रजा की रक्षा न करे अथवा उसे पीड़ा पहुंचाए तो वह राजा कभी भी सुखी नहीं रह सकता। विद्यार्थियों, कौटिल्य ने कहा है कि राजा को न्याय में पुत्र और शत्रु में भेद नहीं करना चाहिए, अर्थात निष्पक्ष रूप से न्याय करना चाहिए। न्याय करते समय धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजज्ञा को आधार मानना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का कहना है। कौटिल्य के अनुसार धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजज्ञा क्रमशः सत्य, साक्ष्यों, पुरुषों के जीवन के आचरणों एवं शासन में पाई जाती है। अतः कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था पर काफ़ी ध्यान दिया है विद्यार्थियों, जिसे हम निम्न बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे बात करें न्यायालयों का वर्गीकरण की बात, तो विद्यार्थियों कौटिल्य ने दो प्रकार के न्यायालय बताए हैं। नंबर 1 पर है धर्म स्थलीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधक न्यायालय। विद्यार्थियों, बात करते हैं सबसे पहले धर्मस्थलीय न्यायालय पर। तो विद्यार्थी, धर्मस्थलीय न्यायालय में कौटिल्य ने समस्त संपत्ति संबंधी विवादों तथा छोटे छोटे फौजदारी मामलों को स्वीकार किया है। कौटिल्य ने धर्मस्थलीय न्यायालयों के
क्षेत्र अधिकार का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। जैसे बात करें कि पारस्परिक, ये गलती से टाइप हो गया, पारस्परिक समझौतों से उत्पन्न विवाद, यानी कि आपसी जो समझौते हैं उससे उत्पन्न जो विवाद है वो धर्मस्थलीय न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह दूसरा है विवाह और उससे संबंधित जो विवाद हैं वो भी धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पर संपत्ति के क्षेत्र अधिकार से संबंधित जो विवाद हैं वो भी धर्मस्थलीय न्यायालय के अधीन आते हैं। इसी तरह संपत्ति के क्रय विक्रय संबंधी विवाद भी धर्मस्थलीय न्यायालय के अधीन आते हैं। इसी तरह सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना ये भी धर्मस्थलीय न्यायालय के अधीन आते हैं। इसी तरह धोखाधड़ी और जुआ से संबंधित विवाद हैं वो भी धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इस तरह चोरी और डकैती के मामले भी धर्मस्थलीय न्यायालय के अधीन आते हैं। और 8 नंबर पर है ऋण लेन देन संबंधी जो विवाद हैं वो भी धर्मस्थलीय न्यायालय के अधीन आते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कंटक शोधक न्यायालय। विद्यार्थियों कंटक शोधक न्यायालय ये न्यायालय समाज विरोधी प्रवृत्तियों और शक्तियों के विषैले प्रभाव से समाज की रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें कंटक शोधक न्यायालय कहा जाता है। इस तरह के न्यायालयों में सामान्यतः 6 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें प्रदेष्टा कहा जाता है, जिनमें 3 कानून के ज्ञाता और 3 अमात्य होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों इस प्रकार के न्यायालय में सभी प्रकार के फौजदारी संबंधी विवाद आते हैं। इसके साथ साथ राजा के आदेशों का उल्लंघन करने, राज्य के नियमों को भंग करने संबंधी विवाद सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कौटिल्य के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति व उसकी योग्यताओं पर। विद्यार्थियों कौटिल्य ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में एक निश्चित प्रक्रिया को स्वीकार किया है, जिन्होंने न्यायाधीशों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कौटिल्य के अनुसार निम्न स्थानों पर अमात्य स्तर के 3 न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए। जैसे नंबर 1 पर बात करें 10 गांवों का समूह जो कि संग्रहण कहलाता है। इसी तरह 400 गांवों का समूह जिसे द्रोणमुख कहा जाता है, और इसी तरह
800 गांवों का समूह स्थानीय कहलाता है। तो कौटिल्य ने इन स्थानों पर अमात्य स्तर के 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात विद्यार्थियों कही है। विद्यार्थियों, कौटिल्य न्यायाधीश की नियुक्ति राजा के द्वारा उन लोगों में से करने की बात कहता है जो प्रथाओं, रीति रिवाज, प्रचलित नियमों आदि को अच्छी तरह से समझता हो। धर्मस्थलीय न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौटिल्य ने उन व्यक्तियों की नियुक्ति को उपयुक्त माना है जो लोक व्यवहार को अच्छी तरह से समझते हैं तथा कंटक शोधक न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों पर राज्य के उच्च प्रशासनिक पद अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का कहना है। विद्यार्थियों, धन्यवाद।